इन लड़कियों की एक छोटी सी गलती की वजह से शैतान ने इन दोनों पर कब्जा कर लिया और काफी सारे लोग मिलकर इन लड़कियों को शैतान से आजाद करवाने की कोशिश करने लगे। ये लड़कियां एक जंगल में गई और अचानक वहां से गायब हो गई। पर 3 दिन बाद जब वो मिली तो उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके पैर काफी बुरी तरह से जख्मी थे, मगर उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कुछ बुरा हुआ ही नहीं। पर जब उन्हें घर लाया गया तो उनकी अजीब और भयानक हरकतों ने उनके माँ बाप को एक्सॉर्सिज्म का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। दरअसल ये सब तब शुरू हुआ जब विक्टर नाम का एक फोटोग्राफर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सोरीन के साथ हैती नाम की एक जगह पर घूमने आया हुआ था। विक्टर यहाँ के नज़ारों को अपने कैमरा में कैद कर रहा था, जबकि सोरीन यहाँ के बाजार घूम रही थी, जिसके दौरान एक बच्चा सोरीन को एक औरत के पास लेकर आया और उस औरत ने वहाँ की रस्मों और रिवाजों के अनुसार सोरीन के होने वाले बच्चे को दुआएं दी। खैर, अब इतना घूमने के बाद सोरीन काफी थक चुकी थी, इसलिए विक्टर उसे चर्च में छोड़कर फिर से बाहर चला गया, क्योंकि उसे अभी भी यहाँ की कुछ फोटोज लेनी थी। और वहीं सोरीन अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी, मगर तभी अचानक वहां काफी बड़ा भूकंप आ गया, जिसने हर जगह तबाही मचा दी। विक्टर जब सोरीन के पास पहुंचा तो वो इस हादसे में काफी जख्मी हो चुकी थी, इसलिए विक्टर जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले गया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इनकी चोटें बहुत गहरी हैं, इसलिए हम आपकी बीवी या बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। तो अब यहाँ से कहानी सीधा 13 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ विक्टर अब अपनी बेटी एंजेला के साथ रहता है, जिसका मतलब है कि उस दिन विक्टर ने सोरीन को नहीं बल्कि अपने बच्चे को चुना था। तो ऐसे ही एक सुबह एंजेला अपनी माँ का सामान देख रही थी और ब्रेकफास्ट के दौरान उसने विक्टर से पूछा कि क्या आज मैं होमवर्क के लिए कैथरीन के घर चली जाऊं और होमवर्क के बाद उसके डैड मुझे घर भी छोड़ देंगे। पर विक्टर एंजेला को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अब इसके बाद विक्टर ने एंजेला को स्कूल छोड़ा और उसे कैथरीन के घर जाने की परमिशन भी दे दी। और वहीं टोनी और मिरेंडा भी कैथरीन को स्कूल छोड़ने आए हुए थे। अब क्लास में एंजेला और कैथरीन कुछ प्लानिंग करने लगी और स्कूल से छुट्टी होते ही वो दोनों घर जाने की बजाय जंगल चली गई। दरअसल एंजेला ने अपनी माँ को कभी नहीं देखा था, इसलिए वो बस एक बार अपनी माँ से बात करना चाहती थी और उसके लिए एंजेला और कैथरीन जंगल में एक पुराने बंकर जैसी जगह पर चली आई, जहाँ उन्होंने मोमबत्ती जलाई और सोरीन की तस्वीर सामने रखकर उसकी आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। वहीं विक्टर के पास आज काम काफी ज्यादा था, इसलिए उसे घर आने में थोड़ी देर हो गई। पर घर आकर जब उसने चेक किया तो एंजेला अभी तक घर आई ही नहीं थी, इसलिए विक्टर ने जल्दी से कैथरीन के घर कॉल करके एंजेला के बारे में पूछा। पर मिरेंडा ने कहा कि एंजेला और कैथरीन तो पढ़ाई के लिए दिशाना के घर गई हुई हैं। मगर मिरेंडा ने जब दिशाना को कॉल किया तो उसने बताया कि एंजेला और कैथरीन तो यहाँ आई ही नहीं, पर आखिरी बार मैंने उन्हें जंगल में जाते हुए देखा था। इसलिए विक्टर, मिरेंडा और टोनी बच्चियों को ढूंढने के लिए जंगल में आ गए, जहाँ उन्हें बच्चों के स्कूल बैग और जूते मिले, जिन्होंने उनकी टेंशन को और भी बढ़ा दिया था। अब वो लोग वहां से सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पुलिस को स्कूल के कैमरा से कैथरीन और एंजेला की वो फुटेज मिली जब वो जंगल में गई थी। पर अफसोस की बात ये थी कि इसके अलावा उन्हें और कोई सुराग नहीं मिला। विक्टर ने बाहर भी कई लोगों से पूछताछ की, पर उसे एंजेला के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब इस सब से मायूस होकर विक्टर वापस घर चला आया, जहां उसका पड़ोसी मिस्टर मलिन बिहाइब नाम की एक औरत की मदद से विक्टर के घर पर कुछ रिचुअल करवा रहा था। पर विक्टर को इन सब बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने उन औरतों को वहां से बाहर निकाल दिया। लेकिन फिर 3 दिन बाद सबकी दुआओं और सजदों की वजह से वो दोनों बच्चियां एक बाड़े में मिली, जो कि यहाँ से लगभग 30 मील दूर था। उन दोनों बच्चियों के हाथ और पैर काफी बुरी तरह से जख्मी थे, मगर फिर भी वो ऐसे शांत थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि वो दोनों कितने दिनों से गायब थी। डॉक्टर्स ने उनके कुछ शारीरिक और मानसिक टेस्ट किए, जिनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी, इसलिए डॉक्टर्स ने उन्हें घर भेज दिया। लेकिन असली खेल तो उनके घर जाने के बाद ही शुरू हुआ। अब रात को विक्टर ने एंजेला से पूछा कि तुम और कैथरीन आखिर जंगल में गई क्यों थी। तो एंजेला ने कहा कि मैं तो बस माँ से बात करना चाहती थी। हमने वहाँ एक मोमबत्ती जलाई और दिमाग को शांत किया।
और माँ की तस्वीर पकड़कर उनकी आत्मा को बुलाने की कोशिश करने लगे, पर वहाँ कोई आत्मा थी ही नहीं। लेकिन असल में एंजेला ये सब झूठ बोल रही थी, क्योंकि वहाँ उनकी मुलाकात सॉरीन से नहीं बल्कि शैतान से हुई थी। और इन सब बातों के दौरान जैसे ही एंजेला को उस कमरे में शैतान दिखा तो उसने विक्टर को कमरे से बाहर भेज दिया। अब अगली सुबह विक्टर ने ब्रेकफास्ट तैयार किया और एंजेला को जगाने चला आया, पर वहाँ उसने देखा कि एंजेला ने बेड पर ही पेशाब किया हुआ था। इसलिए उसने एंजेला को नहाने भेजा और खुद उसका बिस्तर साफ करने लगा। पर जब वो बाथरूम में वापस आया तो एंजेला वहाँ थी ही नहीं और बाथटब का पानी भी काफी गंदा हुआ पड़ा था। इसलिए विक्टर पूरे घर में एंजेला को ढूंढने लगा, लेकिन एंजेला ने पीछे से विक्टर पर हमला किया और जमीन पर लेटकर बुरी तरह से तड़पने लगी, जिसके चलते विक्टर उसे हॉस्पिटल ले आया और वहां डॉक्टर्स ने जैसे तैसे करके एंजेला को शांत किया। एंजेला के हाथों और पैरों की हालत अब और भी खराब हो चुकी थी और उसके पेट पर कुछ खरोचों के निशान थे जो काफी गहरी थी। वहीं घर पर कैथरीन की हालत भी एंजेला जैसी ही थी। कैथरीन के माँ बाप ईश्वर को बहुत मानते थे, इसलिए वो कैथरीन के भाई बहनों के साथ उसे भी चर्च ले आए ताकि वो कैथरीन को उनके पास वापस भेजने के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकें। लेकिन वहाँ अचानक कैथरीन के हाव भाव बदलने लगे। कैथरीन ने वहाँ के खाने को भी खराब कर दिया और चिल्ला चिल्ला कर ईश्वर का अपमान करने लगी, जिसकी वजह से उसे भी हॉस्पिटल भेज दिया गया। वहाँ हॉस्पिटल के बाहर मिरेंडा का कहना था कि एंजेला और कैथरीन ने जंगल में जरूर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से शैतानी आत्मा उनके अंदर घुस गई है। उसका कहना था कि क्रॉस पे मरने के बाद जीसस भी नर्क चले गए थे। वहाँ उन्होंने शैतान पर अपना हक जताया और 3 दिन बाद वो फिर से वापस आ गए, बिल्कुल हमारी बेटियों की तरह। यानी कि एंजेला और कैथरीन के पैर नर्क में चलकर जले हैं और टोनी का भी यही मानना था। पर विक्टर को इन सब बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो वहां से चला गया। वहीं हॉस्पिटल में नर्स एन एंजेला का चेकअप कर रही थी, जिसके दौरान अचानक एंजेला उससे कहने लगी कि मुझे पता है तुमने अपना अबॉर्शन करवाया था, और वो एन को सिस्टर मैरी जेवियर के नाम से बुला रही थी। इसलिए एन सीधा विक्टर के पास आकर उससे कहने लगी कि मैंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा और मुझे लगता है इसका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं बल्कि ईश्वर के पास है। पर विक्टर ईश्वर को नहीं मानता था। विक्टर के इतनी प्रार्थनाएं करने के बाद भी उसकी बीवी नहीं बची, जिसकी वजह से विक्टर का विश्वास गॉड से उठ गया था। लेकिन एन ने उससे कहा कि जवानी में मैं एक नन बनना चाहती थी, मगर धर्म के रास्ते पर चलने से पहले ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। हर नई लड़की को कॉन्वेंट में दाखिल होने के लिए एक नया नाम चुनना पड़ता है, पर मैंने ना तो आज तक अपने उस नाम का इस्तेमाल किया और ना ही अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कभी किसी को बताया। लेकिन आज एंजेला ने मुझे मेरे उस नाम यानी कि सिस्टर मैरी जेवियर कह के बुलाया और उसे ये भी पता था कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ था, जबकि आज तक मैंने ये सब कभी किसी को भी नहीं बताया। जिसके बाद एन की बातों और एंजेला के साथ हो रही चीजों को देखकर विक्टर को भी अब इस सब पर यकीन होने लगा था। इसलिए वो एन की दी हुई क्रिस नाम की औरत की किताब पढ़ने लगा, जिसमें क्रिस ने बताया था कि कैसे उसने उस शैतान का सामना किया था जो उसकी बेटी रेगन के अंदर था। और इस घटना के बाद उसने दुनिया भर के एक्सॉर्सिज्म और रिचुअल्स के बारे में स्टडी की, और ये सब जानने के बाद विक्टर बिना देरी के क्रिस के पास चला आया। क्रिस ने विक्टर से कहा कि मैं कोई एक्सॉर्सिस्ट तो नहीं हूँ, पर मैंने 10 साल हर तरह की संस्कृति और धर्म को पढ़ा है। मेरी बेटी जब शैतान के चंगुल से आजाद हुई तो मैंने इस सब पर एक किताब लिखी, पर रेगन को ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। मुझे नहीं पता वो जिंदा है भी या नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता वो कहाँ है, पर मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन अपनी बेटी से जरूर मिलूंगी। जिसके बाद विक्टर ने क्रिस को एंजेला की बॉडी पर लगी खरोचों की फोटो दिखाई, और इस फोटो ने क्रिस को सोच में डाल दिया, क्योंकि इन खरोचों के जरिए ही एंजेला मदद मांग रही थी। और ये देखने के बाद क्रिस बिना देरी किए सीधा विक्टर के साथ हॉस्पिटल चली आई। वहाँ एंजेला की हालत अब और भी बदतर हो चुकी थी, और उसे पहले से ही पता था कि क्रिस यहाँ आने वाली है। लेकिन जब क्रिस ने कैथरीन के बारे में पूछा तो विक्टर ने बताया वो अपने घर पर है, मगर क्रिस ने कहा कि उसे वहां नहीं होना चाहिए। जिसके बाद विक्टर और क्रिस जल्दी से कैथरीन के घर आए।
उस घर में मिरेंडा अपने 2 बच्चों के साथ काफी डरी हुई बैठी थी और टोनी भी एक कोने में बैठा रो रहा था। मगर जब क्रिस कैथरीन के कमरे में पहुंची तो कैथरीन बाइबल को उल्टा पढ़ रही थी। तब क्रिस ने कैथरीन के अंदर मौजूद शैतान से कहा, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम पहले भी मिल चुके हैं। पर ये सुनते ही शैतान क्रिस को डराने की कोशिश करने लगा और जब क्रिस ने प्रार्थना करना शुरू किया तो शैतान ने रेगन के बारे में बात करके उसका ध्यान भटका दिया और मौका मिलते ही उसने एक क्रॉस से क्रिस की दोनों आंखें फोड़ दी। मगर तभी उस कमरे में विक्टर आया और उसने क्रिस की हालत देखकर जल्दी से उसे हॉस्पिटल भेज दिया, जहां इलाज के बावजूद डॉक्टर्स क्रिस की आंखें नहीं बचा पाए। वहीं एन फादर मैडॉक्स को लेकर चर्च काउंसिल से एंजेला और कैथरीन का एक्सॉर्सिज्म करने की अनुमति मांगने आई, पर इतना कन्विंस करने के बाद भी उन्हें काउंसिल से परमिशन नहीं मिली। इसलिए उन सब ने मिलकर विक्टर के घर पर ही इस क्रिया को अंजाम देने का फैसला किया, जिसके लिए विक्टर डॉक्टर बिहाइड को अपने घर लाया। पर फादर मैडॉक्स इसमें उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये करना बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए उन्होंने एन को अपनी बाइबल और क्रॉस देकर कहा, इस काम में मेरी जगह तुम्हें ही लेनी होगी। अब इस सब के बाद उन्होंने एंजेला और कैथरीन को घर लाकर कुर्सियों पर अच्छे से बांध दिया, जिसके बाद एन ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। पर शैतान की वजह से ये दोनों लड़कियां आपस में जुड़ चुकी थी, यानी कि वो 2 जिस्म और एक जान बन गई थी। फादर डॉन, जो कि मिरेंडा और टोनी के चर्च के पादरी थे, वो भी इसमें एन का साथ दे रहे थे। पर शैतान का कहना था कि आज रात तुम सब मरोगे। अब जैसे जैसे उन सब की प्रार्थनाओं की शक्ति बढ़ रही थी, वैसे ही शैतान उन सब के साथ खेल खेल रहा था, जिससे उन दोनों लड़कियों की हालत अब बद से बदतर हो चुकी थी। और शैतान को ये भी पता था कि विक्टर को ईश्वर पर यकीन नहीं है। अब इतना कुछ करने के बाद जब एन और फादर डॉन का तरीका काम नहीं आया तो इस बार डॉक्टर बिहाइब ने अपने तरीके से एक्सॉर्सिज्म करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले दोनों बच्चियों के अंदर से धुएं के रूप में शैतान का कुछ हिस्सा बाहर निकाला और उसे आग के हवाले कर दिया। पर ये शैतान अब भी हारा नहीं था, क्योंकि इस पूरे ग्रुप में कहीं ना कहीं विक्टर अब भी नास्तिक था और ये शैतान इसी बात का फायदा उठा रहा था। मगर विक्टर ने आज वो देखा था जिसने उसको ईश्वर पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया और विक्टर के प्रार्थना करते ही शैतान कमजोर पड़ने लगा। तब शैतान ने विक्टर को उसकी बीवी के साथ हुए हादसे को याद दिलाते हुए कहा कि तुम तो कभी चाहते ही नहीं थे एंजेला जन्म ले, क्योंकि तुमने उस दिन एंजेला को नहीं बल्कि उसकी माँ को चुना था। लेकिन सॉरीन की चोटें इतनी गहरी थी कि डॉक्टर सिर्फ एंजेला को ही बचा पाए। और इसके साथ ही शैतान ने उन्हें एक ऑफर देते हुए कहा कि तुम लोगों को एंजेला और कैथरीन में से किसी एक को चुनना होगा। इन दोनों में से तुम जिसे भी चुनोगे वो बच जाएगी और दूसरी लड़की को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने किसी को भी नहीं चुना तो मैं दोनों को मार दूंगा। पर उन्हें लग रहा था शैतान उनको अपनी बातों में फंसा रहा है, इसलिए उन्होंने किसी को भी नहीं चुना। तब इतने में फादर मैडॉक्स भी अंदर आकर उन सबका साथ देने लगे और उन्होंने अंदर आते ही प्रार्थना करना शुरू कर दिया, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे अब वो लोग अपने इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जल्दी ही उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि शैतान ने फादर मैडॉक्स की गर्दन तोड़कर उन्हें मार डाला, जिसे देखकर अब वो सब बुरी तरह से डर गए थे। इस हादसे को देखकर विक्टर ने एंजेला को उसकी माँ का स्कार्फ देकर कहा, एंजेला तुम जहाँ भी हो प्लीज वापस आ जाओ। और इससे उनका काम बनने भी लगा था। लेकिन तभी शैतान ने अपनी अगली चाल चली। उसने कैथरीन के रूप में कहा कि अगर एंजेला बच गई तो मैं मारी जाऊंगी, पर मैं मरना नहीं चाहती। और टोनी ने शैतान की बातों में आकर कहा कि मैं कैथरीन को चुनता हूँ। टोनी के ऐसा करते ही अचानक दोनों बच्चियों की हालत बिगड़ने लगी और एंजेला अचानक विक्टर को धक्का देकर हवा में उड़ने लगी। तब उसके मुंह से कुछ लिक्विड निकला, जिसके बाद दोनों बच्चियां जमीन पर गिर गई। अब भले ही टोनी ने कैथरीन को चुना था, पर शैतान चाहकर भी एंजेला को नहीं मार पाया, क्योंकि आज से 13 साल पहले हाइती में एक औरत ने एंजेला को तब दुआएं दी थी जब वो अपनी माँ के पेट में थी, और उन्हीं दुआओं ने आज एंजेला को बचा लिया। अब क्योंकि शैतान एंजेला को नहीं मार सका, इसलिए उसने कैथरीन को ही अपना शिकार बना लिया। एन ने कैथरीन को बचाने की बहुत कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी।
वहीं विक्टर को कैथरीन के जाने का दुख तो था, पर उसे अपनी बेटी के ठीक होने का सुकून भी था। इतने बुरे वक्त के बाद अब फाइनली एंजेला बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, जिसे देखकर विक्टर भी काफी खुश था। लेकिन मिरांडा और टोनी अब भी अपनी बेटी की मौत के गम में डूबे हुए थे। वहीं हॉस्पिटल में रेगन भी अपनी मां के पास वापस आ गई थी। पर क्या वो शैतान चला गया या बस रूप बदलकर कहीं छुप गया? क्या कैथरीन का सैक्रिफाइस सच में शैतान को रोक पाया? क्योंकि जब तक विश्वास जिंदा है, शैतान उसे तोड़ने आता रहेगा, और क्या पता उसका अगला निशाना हम में से कोई एक हो। मेरे ये सवाल तो शायद खत्म नहीं होंगे, पर ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम्हें भी हॉरर मूवीज देखना या कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे साथ रहोगे तो आपके ये दोनों काम होते रहेंगे। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।